नमस्कार, सलाम। मेरा नाम है रोशनी, जैसा सर ने बता दिया। अपने बारे में मैं छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। मैं हिंदी की लेखिका हूँ। हिंदी में ही कहानी और कविताएं बयां करती हूँ। शुद्ध हिंदी की 2 पंक्तियों में अगर अपना परिचय दूँ तो अपने बारे में ये कह सकती हूँ कि जहाँ मुझे मर जाना चाहिए, जहाँ मुझे मर जाना चाहिए, मैं वहाँ पर मुस्कुराकर लिख देती हूँ कविताएं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। 1 हफ्ते पहले वेंटिलेटर से उठ के आई हूँ और सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में हॉस्पिटल से आते ही आई वो है कविता। तो थोड़ा सा नर्वस हूँ, ऊपर नीचे होता है तो माफ़ी चाहती हूँ। आजकल हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई जीतना चाहता है। मैं बात करने जा रही हूँ हारने की। हालांकि हारना तकलीफ देह होता है, पर प्रेम में हारना शायद इतना बुरा भी नहीं होता। उस वक्त अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्रेम में लड़खड़ाने के बाद, प्रेम में हारने के बाद एक बार आप खुद को किसी तरह समेट लेते हैं तो आप वो बात सीख लेते हैं जो शायद दुनिया की कोई भी किताब, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं सिखा पाता। तो यही बात मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई, देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई। उलझा गए तुम मुझे जिन उलझनों में, उन उलझे धागों को सुलझाने, उम्मीदों की पैबंद लगाने, इन्हीं कोशिशों में मैं दर्जी बन गई। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई, देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई। तुमने तो लड़ी ही नहीं कभी मेरे हक की लड़ाई, कभी सुनी ही नहीं मेरी दलीलें। सो अपनी ज़िंदगी का मुकदमा लड़ने मैं खुद ब खुद वकील बन गई। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई। तुमने अधर पर लाकर छोड़ा था, तुमने अधर पर लाकर छोड़ा था, बिना किसी संदेश नाता तोड़ा था। तुम तक वो अधूरा संदेशा पहुंचाने मैं डाकिया बन गई। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई। तुम गए मुझे तन्हा छोड़कर, मुझे वीरान कर गए। तुम गए मुझे तन्हा छोड़कर, मुझे वीरान कर गए। मेरी रंग बिरंगी दुनिया उजाड़ कर उसे शमशान कर गए। उसी उजड़ी दुनिया में रंग भरने मैं खुद ब खुद चित्रकार बन गई। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई, देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई। तुम गए चलो अच्छा रहा, तुम गए चलो अच्छा रहा, कम से कम मेरी ख्वाहिशों का मकां तो ढह गया। मगर तुम जल्दबाजी में थे, तुम्हारा कुछ सामान रह गया। तुम्हारी हड़बड़ी का नतीजा तो देखो, तुम्हारी हड़बड़ी का नतीजा तो देखो। अब मैं भी मैं न रह गई। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई, देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई। और मेरी जो दूसरी कविता है उसका शीर्षक है सुरेखा की खामोशी। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये मेरे जीवन की कहानी है। एक माँ होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते मेरे जीवन का सबसे अहम पन्ना है, या फिर मैं कह सकती हूँ सबसे कठिन कविता है। इसे लिखने के लिए, यहाँ पढ़ने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। और मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ इस यात्रा में शामिल हों, तो शायद आप सुरेखा की खामोशी की पीछे की बात समझ पाएंगे। तो मैं पढ़ती हूँ अपनी कविता। सब कहते हैं सुरेखा खामोश हो गई है, सब कहते हैं कि सुरेखा खामोश हो गई है। हालांकि वो मुस्कुराती तो है, पर दुनिया को शिकायत है कि वो पहले जैसी चहचहाती खिलखिलाती सुरेखा नहीं रही। ऐसा नहीं कि सुरेखा बोलना नहीं चाहती, वो तो कलेजा फाड़कर चीखना चिल्लाना चाहती है। सब जानते तो हैं, सब जानते तो हैं, हाल ही में विदा की है उसने अपनी नवजात दुधमुही बच्ची। जब से ईश्वर उसकी बच्ची उससे छीन कर ले गया, सुरेखा अब ईश्वर से भी बात नहीं करती। बावली हो गई है बेचारी, सब पीठ पीछे फुसफुसाते हैं उसके। औलाद जाने के दुख ने जुबान छीन ली इसकी, पर कोई देख नहीं पाता, पर कोई देख नहीं पाता। जब वो सुबह सैर पर जाती है तो पार्क में उस छोटे से बच्चे के झूले से गिर जाने के डर से उसी के इर्द गिर्द ही मंडराती है। जब भी वो अस्पताल जाती है या कहीं भी टकराती है किसी गर्भवती से, तो मन ही मन ईश्वर से उसकी सलामती की दुआ करती है। अपने लिए उस ईश्वर शुक्रिया, अपने लिए उस ईश्वर से बात ना करने वाली सुरेखा उसी ईश्वर से दुनिया भर की माँओं की सलामती की दुआ मांगती है। मौसी की बेटी को बिटिया होने पर छुटकी के लिए खिलौने कपड़े खरीदते वक्त कांप गया था उसका हाथ। फिर भी मुस्कुराकर अपने आंसू पोंछकर सुरेखा एक एक सामान समेट रही थी बास्केट में।
एक नन्हे से बच्चे ने बिना किसी पहचान जब मार्ट में पकड़ लिया था उसका दुपट्टा, तो चीख पड़ी थी उसकी अंतरात्मा, फिर भी वो खामोश थी। ऐसा नहीं कि सुरेखा बातें नहीं करती, कभी कभी तो अकेली बैठी चीखती चिल्लाती है, इतना कि झिंझोड़ कर रख देती है उस ईश्वर को भी, और तलाशती है उनके इस फैसले में भी कुछ बेहतर। माँ बनकर भी माँ ना बन पाने की तकलीफ शायद दुनिया की सबसे जटिल तकलीफ़ों में से एक है, जिसे सुरेखा बिना किसी को बताए चुपचाप जिए जा रही है। मौसिया सास जब भी पैर छूने पर देती हैं बेटा होने का आशीर्वाद, वो चीख कर कहना चाहती है, मुझे मेरी बिटिया ही चाहिए वापस, पर वो अपनी इस चीख को अपने कलेजे में भींचकर बस मुस्कुरा भर देती है। फिर भी सब कहते हैं सुरेखा खामोश हो गई है, सुरेखा खामोश हो गई। धन्यवाद।